प्रधानमंत्री मोदी यूएई दौरे पर पहुंचे। अबू धाबी पहुंचने पर पीएम मोदी का गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत हुआ। रिपोर्ट्स कहती हैं यूएई एयरफोर्स के F-16 फाइटर जेट्स ने प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट किया। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसको लेकर देशवासियों को खुशी हो सकती है, यानी तेल संकट पर एक बड़ी राहत मिल सकती है। तो भारत और यूएई के बीच ऐसा कौन सा समझौता हुआ है जिसकी खूब चर्चा हो रही है, और इस समझौते से हमारा और आपका क्या फायदा होगा? दोनों देशों के बीच एलपीजी सप्लाई को लेकर अहम समझौता हुआ। इसके अलावा स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, रक्षा सहयोग और वडिनार में शिप रिपेयर क्लस्टर से जुड़े MOU भी साइन हुए। यूएई ने भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर, आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 अरब निवेश का ऐलान किया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों नेताओं ने ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश और वेस्ट एशिया के हालात पर चर्चा की। अबू धाबी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से संयुक्त अरब अमीरात में स्वागत हुआ। अबू धाबी के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने खुद प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर और औपचारिक स्वागत समारोह दिया गया। दोनों देशों के बीच एलपीजी और तेल को लेकर अहम करार हुआ। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान कहा कि वो उनसे मिलने के लिए लंबे समय से उत्सुक थे। उन्होंने कहा, मैं आपका आभारी हूँ। पिछले कुछ वक्त से आपसे फोन पर बात होती रहती थी, लेकिन मैं आपसे मिलने के लिए बेताब था। प्रधानमंत्री ने यूएई को हाल के समय में निशाना बनाए जाने की घटनाओं की आलोचना भी की। कहा, ये किसी भी तरह स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में यूएई द्वारा वहां रह रहे भारतीयों का ख्याल रखने के लिए राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद का आभार जताया। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच कौन से समझौते हुए हैं। इस दौरे के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच रक्षा सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश से जुड़े कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। यूएई ने हाल ही में दुनिया के बड़े तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक छोड़ने का ऐलान किया है। यूएई ने 2027 तक अपना क्रूड ऑयल उत्पादन बढ़ाकर 50 लाख बैरल प्रतिदिन करने की योजना बनाई है। ऐसे में भारतीय कंपनियों और यूएई की कंपनियों के बीच लंबी अवधि के ऊर्जा समझौतों पर बातचीत होने की संभावना जताई गई। पूर्व भारतीय राजदूत संजय सुधीर ने एक बातचीत में कहा कि वेस्ट एशिया के हालात के बीच प्रधानमंत्री मोदी का यूएई दौरा बहुत अहम है। उन्होंने कहा, ये भारत की तरफ से समर्थन का मजबूत संकेत भी है। विदेश मंत्रालय ने कहा, ये यात्रा भारत और यूएई के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करेगी। दोनों देशों के बीच पहल से व्यापारिक रणनीतिक साझेदारी और बढ़ेगी और इस दौरे का मकसद उसे और आगे बढ़ाना है। यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और वित्तीय संस्थानों में $5 अरब निवेश का ऐलान किया है। ये समझौते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की मौजूदगी में हुए। मोदी का ये दौरा उनके 5 देशों के दौरे का पहला पड़ाव है। दोनों देशों ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी का ढांचा तैयार करने पर सहमति जताई। इससे भारत और यूएई के बीच सुरक्षा और सैन्य सहयोग और मजबूत होगा। इसके अलावा रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व और एलपीजी सप्लाई को लेकर भी समझौते हुए। माना जा रहा है इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बड़ा सहारा मिलेगा। गुजरात के वडिनार में शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक समझौता साइन किया गया है। इसका मकसद समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देना है। यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के साथ साथ आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 अरब निवेश की घोषणा की। यूएई के राष्ट्रपति के साथ बैठक में पीएम मोदी ने क्षेत्रीय तनाव को खत्म करने के लिए बातचीत और कूटनीति को जरूरी बताया। उन्होंने मुश्किल हालात में धैर्य दिखाने के लिए यूएई नेतृत्व की तारीफ की। मोदी ने यूएई पर हुए हमलों की निंदा करते हुए कहा कि भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। उन्होंने यूएई में रह रहे भारतीय समुदाय का परिवार की तरह ख्याल रखने के लिए वहां की सरकार का धन्यवाद दिया। पश्चिम एशिया में जारी तनाव पर चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा, भारत हमेशा विवादों के समाधान के लिए संवाद और कूटनीति का समर्थन करता है।
पीएम मोदी ने वैश्विक ऊर्जा और व्यापार मार्गों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि होर्मुज स्ट्रेट का खुला और सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन होना चाहिए। 15 से 20 मई तक चलने वाले इस दौरे में प्रधानमंत्री मोदी यूएई के बाद नीदरलैंड, स्वीडन और नॉर्वे समेत कई देशों का दौरा करेंगे। इस दौरान व्यापार, टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सप्लाई चेन जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। हालांकि इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैं अपने भाई यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का अबू धाबी हवाई अड्डे पर मेरा स्वागत करने के उनके विशेष भाव के लिए धन्यवाद करता हूं। मैं ऊर्जा, निवेश, आपूर्ति श्रृंखला और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में भारत यूएई संबंधों को और आगे बढ़ाने की दिशा में हमारी बातचीत का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।